Students, in this video we'll do MCQ of poem 2, an elementary school classroom at slum by Stephen Spander. Write down key sentence to learn this. Stephen Spander studied at an elementary school at classroom at slum. This is just key sentence ताकि आप लोगों को लर्न हो जाएगा पोएम का नाम एंड पोइट का नाम. फर्स्ट क्वेश्चन है, like rootless weeds the hair torn around his pallor. What is literary device? इस लाइन में literary device अलंकार कौन सा है? सिमिली. जहाँ पर like, as और show शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर हम सिमिली अलंकार लिखेंगे. पैलर मीन्स, पैलर का क्या मतलब होता है? पेलनेस ऑफ बॉडी या ब्यूटी पार्लर. सो पेलनेस ऑफ बॉडी, शरीर का जो पीलापन होता है वो. द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड. सो वेड डाउन हेड में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है स्टूडेंट्स? इमेजरी. यहाँ पे इमेज क्रिएट कर रहा है पोइट कि वो जो लड़की है उसने अपना सर नीचे किया हुआ है हताशा में, दुख में, निराशा में. वेट डाउन मीन, वेट डाउन का मतलब क्या है? सैड है या बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड होपलेसनेस. सो बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड होपलेसनेस, जो ये गरीब जगह के बच्चे होते हैं, ये जो गरीबी में जीते हैं और निराशा का जीवन है, यहाँ पे वेट डाउन का मतलब यही है. द पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस अलंकार कौन सा है? मेटाफर. यहाँ पर ऐसे कह रखा है कि जो बच्चा है वो पेपर के जैसे बहुत थिन है. विच डिजीज़ डिड ही इनहेरिट फ्रॉम फादर. पापा से उसने, लड़के ने कौन सी डिसीज़ इनहेरिट किया है? नाल डिसीज़. इस वर्ड में हम जी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं. नाल डिसीज़, उसने अपने पापा से नाल डिसीज़ विरासत में ली है. वट इज़ कम्पेयर टू रूटलेस वीट. रूटलेस वीट से किस चीज़ का कंपैरिजन किया हुआ है? गरीब बच्चों के बालों का, हेयर का. राइट द वर्ड फॉर स्टॉर्मी. इस पोएम में स्टॉर्मी के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? गस्टी. हु इज़ सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास. क्लास के बिल्कुल पीछे कौन बैठा है? अ स्वीट यंग बॉय, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा है. सोर क्रीम वॉल रेफर टू. सोर क्रीम वॉल जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डैम्प वॉल. सीलन की वजह से जो दीवारें होती हैं उसके लिए हमने सोर क्रीम वॉल वर्ड यूज़ किया. अदर दैन दिस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डर्टी स्लम क्लासरूम. यहाँ पे जो दिस वर्ड है ये डर्टी स्लम क्लासरूम के लिए यूज़ किया गया है. वट वॉज द बॉय ड्रीमिंग. बच्चा किस चीज़ के सपने देख रहा है? स्क्विरल गेम. शायद वो गिलहरियों के गेम्स के बारे में सपने देख रहा होगा. द मैप इज़ कॉल्ड ओपन हैंडेड. मैप को ओपन हैंडेड क्यों कहा गया है? इट इज़ सोल्ड बाय ओपन हैंड. लोग उसको ओपन हैंडली बेच रहे हैं. इट हैज़ ओपन हैंड्स, लेकिन इसका आंसर होगा इट जेनरसली शोज़ ऑल द वर्ल्ड द पीपल हु वांटेड टू सी. जो भी उसको देखते हैं मैप को, वो सभी दुनिया मैप की दिखाता है. ओपन हैंडेड मैप, इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पे जो मैप है उसको पर्सोनिफाई कर रखा है, उसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ को एट्रीब्यूट किया हुआ है. वेयर देयर फ्यूचर इज़ पेंटेड विथ फॉग. हु आर देयर. यहाँ पे जो देयर वर्ड है हमने किसके लिए यूज़ किया है? पुअर चिल्ड्रन ऑफ स्लम एरिया. लिटरेरी डिवाइस फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग. फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग में कौन सा अलंकार है? मेटाफर. यहाँ पे कहा है कि ये जो गरीब बच्चे हैं इनका जो भविष्य है ये धुंध के समान अनसर्टेन है. नहीं पता कि इनके जीवन में कभी आशा की किरण आएगी या नहीं आएगी. लिटरेरी डिवाइस इन लेड स्काई. पन, जो लेड स्काई है यहाँ पे पन है. पन को हिंदी में श्लेष अलंकार कहते हैं. लेड स्काई का मतलब जो स्काई है वो पोल्यूशन की वजह से उसका कलर लेड के जैसे हो रखा है. और दूसरा मतलब इसका ये है ऐसा स्काई जो इन बेचारे बच्चों को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है. स्टार्स ऑफ वर्ड, यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? कौन सा अलंकार है? मेटाफर. यहाँ पे स्टार्स ऑफ वर्ड हमने वो मेन जो काम होते हैं, बड़े बड़े काम जो होते हैं बड़े बड़े ऑथर्स राइटर्स के, उनके लिए यूज़ किया है. और दूसरा हमने बड़े बड़े वादे जो ये पॉलिटिशियन इन झुग्गी झुपड़ियों में जाके करते हैं, उन बड़े बड़े वादों के लिए हमने यहाँ पे स्टार्स ऑफ वर्ड यूज़ किया है. स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब जैसे मैंने भी आपको बताया, टॉल प्रोमिसेस मेड बाय पॉलिटिशियन. वट इज़ बैड एग्जाम्पल. बच्चों के लिए बैड एग्जाम्पल क्या है? सन, वैली या मैप? मैप, क्योंकि मैप में इतनी सुंदर सुंदर जगह दिखा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों की दुनिया तो यही झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, मिट्टी से भरी हुई यही गलियां हैं. वाई इज़ मैप बैड एग्जाम्पल. ये मैप बैड एग्जाम्पल क्यों है?
क्योंकि इट टेम्प्ट्स पुअर चिल्ड्रन टू स्टील, क्योंकि जो ये मैप है ये इन बच्चों को, गरीब बच्चों को चोरी करने के लिए उकसाएगा। ये बच्चे इन सुंदर सुंदर जगहों को देखना चाहेंगे और इनको देखने के लिए हो सकता है ये चोरी करना सीख जाएं। एल्योरिंग मीन्स, एल्योरिंग का मतलब क्या होता है? टेम्प्ट, लालच में आना। स्लैग हीप रेफर टू, स्लैग हीप यहाँ पे हमने किस चीज़ के लिए यूज़ कर रखा है? ब्लडलेस बॉडीज़ ऑफ पुअर चिल्ड्रन, ये जो गरीब बच्चे हैं जिनका शरीर बहुत पतला है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, उनके लिए हमने स्लैग हीप वर्ड यूज़ किया हुआ है। विद मैंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिन्स ऑन स्टोन्स, यहाँ पे बॉटल बिन्स का क्या मतलब है? स्पेक्टिकल्स, जो ये बच्चे चश्मे, जो कोई बच्चा इसमें से चश्मे पहनता है, उन चश्मों के लिए हमने बॉटल बिन यूज़ किया है। और यहाँ पे अलंकार कौन सा होगा? लाइक बॉटल बिन्स ऑन स्टोन्स में यहाँ पे अलंकार होगा सिमिली, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे लाइक वर्ड का यूज़ किया हुआ है। और बच्चों का जो चश्मे हैं उनका कंपैरिजन किया हुआ है बॉटल बिन्स के साथ। व्हाट डज द पोइट वांट टू ब्लॉट, ये जो पोइट है ये क्लास में किस चीज़ को ब्लॉट करना चाहता है, किस चीज़ को वहाँ से हटाना चाहता है? वो हटाना चाहता है मैप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जो मैप ऑफ द वर्ल्ड है ये इन बच्चों के लिए यूज़लेस है। इस मैप में सुंदर सुंदर जगह है, लेकिन इन बच्चों की दुनिया तो यही झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, यही इनका संसार है। लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स वाइट एंड ग्रीन लीव्स, यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? मेटाफर। इस लाइन में कौन सा है? यहाँ पे है मेटाफर। वाइट एंड ग्रीन लीव्स मीन, इसका मतलब है कि इन बच्चों को जो नॉलेज है वो बुक्स के माध्यम से भी मिले और रियल वर्ल्ड के माध्यम से भी मिले। दे शुड गेट नॉलेज थ्रू बुक्स एंड द रियल वर्ल्ड। हुज लैंग्वेज इज सन मीन, इसका क्या मतलब है इस सेंटेंस का? चिल्ड्रन एट स्लम या चिल्ड्रन स्कूल या चिल्ड्रन हु आर हैप्पी लाइफ। हुज लैंग्वेज इज सन, यहाँ पे हमने उन बच्चों के लिए कहा है जो सूरज के भांति स्वतंत्र हैं और जीवन में आगे प्रगति कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए हमने यहाँ पे ये फ्रेज़ यूज़ किया है। हु क्रिएट्स हिस्ट्री, हिस्ट्री कौन बनाता है? स्लम एरिया के बच्चे, जो बच्चे खुश होते हैं, या वो बच्चे चिल्ड्रन हु आर फ्री लाइक सन टू अवेल ऑल बेसिक फैसिलिटीज़, या वो बच्चे जो सूर्य के समान स्वतंत्र हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये 30 MCQ डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। बेस्ट ऑफ लक।